बेटा पानी दे दोगी? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। पर आंटी इसमें पानी तो बस इतना सही है। कोई बात नहीं, मुझे यही दे दो। बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी जी। बेटा कुछ खाने के लिए मिल जाएगा क्या? खाने के लिए तो मेरे पास नहीं है कुछ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगी। पानी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आंटी आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मतलब मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका कोई घर वगैरह नहीं है क्या? घर है ना बेटा, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। वो बेटा मैं गांव से आई हूँ अपने बेटे के पास। मैं स्टेशन से घर आ रही थी, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया, उसी में मेरा फ़ोन भी था। अब समझ नहीं आ रहा है कि अपने बेटे को कैसे बुलाऊं। मैं स्टेशन पर बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा आया ही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं। भूख भी लगी है और प्यास भी लगी थी। वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम अभिषेक है। ऐसे तो आंटी अभिषेक नाम के बहुत सारे लड़के हैं। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपके बेटे का मिलना बहुत मुश्किल है। एक सेकंड, मुझे तो काम वाली चाहिए थी ना, और ये लग भी रही है। एक काम करती हूँ, इसी को रख लेती हूँ। वैसे आंटी आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मतलब आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आप मेरे घर पे रह लेना मेरे साथ। बदले में आप थोड़ा छोटा मोटा घर का काम कर देना, और बदले में मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर दूंगी। हाँ मैं कर दूंगी, आपके घर का सारा काम कर दूंगी, पर आप मेरे बेटे को ढूंढ दोगे ना? हाँ हाँ आंटी बिल्कुल, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपका बेटा जल्दी मिल जाए। ठीक है बेटा, चलो। चलिए। प्रीत कहाँ हो यार? अरे ईशान तुम आ गए। मुझे ना तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? क्या मैं? अरे नहीं, वो वाली गुड न्यूज़ नहीं। गुड न्यूज़ ये है कि मुझे ना मेड मिल गई है न्यू। तो इसमें क्या गुड न्यूज़ है? तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए थोड़ी। अरे तुम्हारे लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो मेड मुझे मिली है ना वो फ्री में मिली है। क्या? फ्री में? इतने महंगे शहर में तुम्हें फ्री में एक मेड मिल गई? अच्छा चलो मान लिया कि फ्री में मिल गई, लेकिन काम वाम करना आता है उसे, या खाली आराम से बैठने आई है वो यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, सारे काम कर लेती है। 2-3 काम करे हैं और परफेक्ट करे हैं। अभी किचन में बर्तन धो रही हैं। तुम्हें पता है मैं मार्केट से आ रही थी ना, रोड साइड मिली मुझे, तो इन्होंने तब मुझे अपनी कहानी बताई कि गांव से आ रही थी तो फ़ोन वगैरह चोरी हो गया इनका, और तब से अपने बेटे को ढूंढ रही हैं, और उनका बेटा मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि घर ले आऊँ, इसी बहाने काम भी कर देंगे सारा, और बदले में मैं उनका बेटा ढूंढने में उनकी मदद कर दूँगी। मैंने ऐसा बोल दिया उन्हें। अच्छा, उससे बुरा हो मन के साथ नहीं। अच्छा सुनो। जी साहब। अभिषेक बेटा, तू यहाँ? बेटा तू यहाँ? आंटी जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये अभिषेक नहीं, ये तो ईशान है, मेरे हस्बैंड। नहीं बेटा, यही मेरा बेटा अभिषेक है। इसी को मैं 4 दिन से ढूंढ रही हूँ। ईशान, ये आंटी जी क्या बोल रही हैं? ये सच है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो यार, मेरे तो कोई माँ बाप ही नहीं है। देखिए आंटी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपका बेटा कोई और होगा। कैसी बातें कर रही हो आप भी? अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा है? अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया। तेरे लिए मैं गांव से आई हूँ तुझे ढूंढते ढूंढते, और तेरे चक्कर में स्टेशन पे मेरा बैग भी चोरी हो गया। उसमें जो पैसे थे, जो फ़ोन था, सब कुछ चोरी हो गया। मैंने 3 रात 4 दिन भूखे रह के निकाला है। वो तो अच्छा हो मेम साहब का, जो मुझे रास्ते में मिल गई, मुझे पानी पिलाया, वरना तो मैं पता नहीं कहाँ मर खप जाती। देखो आंटी, अब ना आपका बहुत हो गया। मेरे को सब समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आपने देखा कि बड़ा घर है, अमीर लड़का है, खुद का लड़का मिल नहीं रहा, तो चलो इसी को अपना बेटा बता देती हूँ। देखिए ये सब नाटक करने की ना यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो मैंने आपकी हेल्प करी, यहाँ पे काम दिया, और आपको ये भी बोला कि आपका बेटा ढूंढ के दूंगी, बट नहीं, आपको तो झूठ बोल के हमसे अपने रिश्ते जोड़ने हैं। नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं सच बोल रही हूँ। यही मेरा बेटा है। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा कर रहा है। अरे बस करो आंटी, कितना झूठ बोलोगे?
मेरे से ही गलती होगी जो मैंने आपकी मदद कर दी। आप जैसे छोटे लोगों की ना मदद करनी ही नहीं चाहिए। आप निकलो मेरे घर से। माँ, प्रीत क्या कर रहे हो तुम ये? माँ आप ठीक हो? माँ, ईशान अभी तुम्हारी माँ हो गई। इतनी देर से तो तुम उन्हें पहचानने से ही मना कर रहे थे और अब अचानक से उन्हें माँ बोल रहे हो। तुमने मुझसे और मेरे घर वालों से तो ये बोला था कि तुम्हारे माँ बाप ही नहीं है। अब क्या हो गया? कहाँ से आ गई तुम्हारी माँ? प्रीत देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। देखो प्रीत, गुस्सा मत करना, बट मैं जानता हूँ कि शहर की लड़कियों को गांव के सास ससुर नहीं भाते हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता था यार, इसलिए मैंने तुमसे बात छुपाई कि मेरी माँ भी है जो कि गांव में रहती है और हम तो शहर में रहते थे ना, हम माँ गांव में रहती थी। मुझे लगा ये बात तुम्हें कभी पता चलेगी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ ने अचानक से जिद कर दी कि उनको शहर आना है मुझसे मिलने के लिए। और वो शहर तो आई, लेकिन मैं उनको लेने के लिए गया ही नहीं। मैंने सोचा 2-3 दिन वो यहाँ रुकेंगी, उसके बाद थक हार के वापस अपने गांव चली जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ तुमसे टकरा जाएंगी और मेरा भांडा फूट जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशान, तुम पागल हो गए हो और तुम्हें माफी मुझसे नहीं माँ से मांगनी चाहिए। और एक बात बताओ, तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं कैसी लड़की हूँ या शहर की लड़कियाँ कैसी होती हैं कैसी नहीं? तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं तुम्हारी माँ के साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं? तुमने तो सीधा अपनी माँ को मार ही दिया। अरे कैसे लड़की हो यार तुम? जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया कि तुम आज शहर में कमा रहे हो इतनी अच्छी पोस्ट पे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उन्हें पहचानने से मना कर रहे हो। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम मेरे बेटे पे मत चिल्लाओ। अगर मेरे बेटे को पसंद नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ तुम लोगों के साथ तो मैं गांव चली जाऊंगी वापस। अरे नहीं माँ, आप क्यों जाएंगे? गलती ना इन्होंने की है तो माफी भी यही मांगेंगे। आप हमारे साथ यहीं रहोगे बस। हाँ, गलती मुझसे हुई है, माफी मैं ही मांगूंगा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मैं बस इसको खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ ड्रामा किया। बट अब तो सब सही हो गया है ना, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है। माँ आज से आप हमारे साथ इसी घर में रहोगी।